महाभारत में बड़ी सुंदर बात आती है कि यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु न भूतो न भविष्यति। महाभारत में जो युद्ध हुआ है न कभी हुआ, उसके बाद न होगा। बड़े बड़े योद्धा मारे गए, हजार हमारी माताओं की मांग की सिंदूर छिन गई, न जाने कितनी माताओं के पुत्र छीन लिए गए, चारों तरफ कलह मच गई केवल एक व्यक्ति के कारण, और वो दुर्योधन। वो नीति में बड़ा अकुशल था लेकिन फिर भी अभिमान था। केवल एक व्यक्ति के कारण सारी संभावनाएं असंभावनाओं में बदल गई। धृतराष्ट्र पुत्र के कारण वृकोदरा विद्य गधा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र। समस्या ये नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधा था, समस्या ये थी कि धृतराष्ट्र अहंकारी था। अंधा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुसीबत नहीं। यदि आप अज्ञानी हैं तो कोई मुसीबत नहीं, ज्ञान मिल जाएगा, किसी गुरु के साथ आपका सन्निधि होगा और ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन दुखद और दुविधाजनक बात तब होती है जब आप अहंकारी हो जाते हैं। ये जो धृतराष्ट्र था अहंकारी था, और आज इसके अहंकार के कारण दुर्योधन का विनाश हुआ। अभिमानी था दुर्योधन। 5 ही गांव दे दे बसर के लिए युद्ध की बात है वो तो टल जाएगी, नहीं माना। लड़ता रहा, कहने लगा मैं सुई के नोक जितना भी भूमि नहीं दूंगा। बंधु, एक बात आपसे मैं प्रार्थना करूं कि दूसरों के अधिकार को छीनने की चेष्टा कभी मत करना। जिसने दूसरों के अधिकार को छीनने की चेष्टा की, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे संबंधों में हो, चाहे संपत्ति में हो, कभी किसी का अधिकार मत छीने। आपको जो मिला है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। ये जीवन का बड़ा सूत्र है। आज दुर्योधन ने दूसरे के अधिकार को छीनने की चेष्टा की, स्वयं का पतन हुआ, पूरे कुल का पतन करा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अंत में अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा जो अस्वस्थ है, राज तिलक लगाकर कहता है, दुख इस बात का है बंधु कि एक तरफ हम 100 भाई सब मारे गए और एक तरफ वो 5 पांडव एक भी मारा नहीं गया। क्यों मारा जाएगा? ये 5 प्राण हैं, ये 5 प्राण हैं जो गोविंद की सन्निधि में रहते हैं, कभी नहीं मारा जाएगा। ये पंचकोशीय प्राण जब तक गोविंद के साथ रहेगा, चेतना में है तो अमर है, चेतना से विगल हो गया तो मर गया। आज दुर्योधन की चेतना ही तो उससे छीन ली गई। दुर्योधन कहने लगा, एक भी भाई की मृत्यु हो जाए मुझे आनंद आ जाए। संकल्प करो, लेकिन याद रखिएगा संकल्प कभी किसी के पतन का ना हो। यदि दूसरे के पतन का संकल्प करोगे तो पहले आपका पतन होगा। कुछ लोग अनुष्ठान भी दूसरे के पतन का करते हैं। याद रखिएगा, आप सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मेरे साथ दोहराएंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। निज मन, निज मन, निज मन, बार बार बाबा तुलसी कहते हैं कि निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन को सुधारना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, अपने मन को। निज मन मुकुर सुधारी। और ये मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखई किमि तीना। कैसे देखेंगे राम जब मन मलिन है? आज दुर्योधन कहता है मार के लाओ, उनको कष्ट दो तो मुझे सुख मिलेगा। कुछ लोगों की खुशी दूसरों के कष्ट में है। समस्या ये नहीं कि खुद के पास गाड़ी नहीं, समस्या ये है कि पड़ोसी के पास 3 गाड़ी है। ज्यादा समस्या दुर्योधन को यही थी। समस्या ये नहीं थी कि खुद मर रहा था, समस्या ये थी कि वो क्यों खुश है। अश्वत्थामा कहने लगा, चिंता ना कर, मैं जाकर 5 पांडव को मारता हूं। और अर्धरात्रि की बेला में अश्वत्थामा जाता है। आज गोविंद 5 पांडव को अपने साथ यात्रा में ले जाते हैं। बंधु, ये कथा बड़ी करुण है और बड़े भाव से सुनिएगा। देखिए, गोविंद इशारा करते हैं हर समय, कहते हैं चल मेरे साथ। जब कष्ट आने को होता है ना तो कान्हा इशारा करते हैं, कभी काल के माध्यम से, कभी संबंधों की रसाकसी के माध्यम से। वो कहते हैं दुनिया को त्याग, देख
तू जिसे मेरा मेरा कहता है वही तुझे कष्ट देगा, वही दुख देगा। धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे छठ दम शील विरति बहु कर्मा। चल छोड़, थोड़ा थोड़ा छोड़ना आरंभ कर। अरे थोड़ा कम सोना चालू कर, अरे थोड़ा कम खाना आरंभ कर, धीरे धीरे त्याग आरंभ कर, धीरे धीरे संचय को कम कर, धीरे 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 मेरी ओर बढ़ जा। आज पांडव चले जाते हैं, द्रौपदी कहती ना 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 गोविंद, रात्रि की बेला है, अभी मेरे पुत्रों को नींद की अवस्था में है, मेरे पुत्रों को सोना है। नहीं जाती द्रौपदी। और उसी रात्रि की बेला में अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा आकर पांचों पांडव पुत्र की हत्या कर देता है। आज पांचों पांडव पुत्र मारे गए। मां द्रौपदी को पता चलता है, मां द्रौपदी विलाप करने लगी, माता शिशूना निधनम सुताना, माता शिशूनां निधनं सुधाना। धन्य है द्रौपदी। दुनिया कहती 5 पति वाली महिला, अरे भैया मैं कहता हूँ ये 5 प्राण की उपासिका थी, वो कोई साधारण महिला नहीं थी। द्रौपदी जिसे मेरे कान्हा सखा कहते, ये साधक थी, संयमी थी, ये 5 प्राण को संयमित करने वाली मेरी माँ द्रौपदी। आज बंधुओं, यदि आपके जीवन में कोई आपके प्रति उपकार करे तो आप हंसेंगे, आप उसे गले लगाएंगे। कोई अपकार करे तो चेहरा देखना पसंद नहीं करते। धन्य माँ द्रौपदी। आज 5 पुत्रों का शव सामने पड़ा है, लेकिन माँ द्रौपदी कहती है, माता शिशूना, मैं माता हूं, मैं रोती हूं। पता चलता है किसने मारा, सब मारने को आतुर है अश्वत्थामा को। इधर दुर्योधन के पास जब 5 पांडव पुत्र का सिर ले जाया जाता है तो दुर्योधन जैसा दुष्ट भी अवाक हो गया। कहता है, अरे मूर्ख, तैने क्या किया? तैने पूरे कुल का नाश कर दिया। अब तो हमारे हम पितरों को कोई पानी देने वाला ना होगा। हर्ष और विषाद के बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। माँ द्रौपदी विलाप करती है। दुर्योधन मारा जाता है। आज अर्जुन गांडीव लेकर निकल जाते हैं अश्वत्थामा को पकड़ने। आज भीम जी गदा लेकर निकल जाते हैं, लेकिन द्रौपदी कहती, ना ना भैया ना, नहीं मारो। और आज जंजीर से बांधकर जब अश्वत्थामा को लाया जाता है तो द्रौपदी कहती है, मुंचिता मुंचिता मेष, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? ये गुरु पुत्र है। देखिए, अनुकूल स्थिति में तो हर कोई भजन करता है भैया। एक व्यक्ति का व्यवहार तो तब पता चलता है जब प्रतिकूलता उसके जीवन में आती है। तुम अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, ये बात तो हर कोई करता है। जब प्रतिकूल स्थिति आए तो आप परखिएगा कि आपका जो संबंधी है आपके साथ खड़ा होता है नहीं। ये प्रतिकूलता ही बताती है। प्रतिकूलता में पूरी दुनिया साथ छोड़ जाती है। आज द्रौपदी प्रतिकूलता में भी अपने संयम को नहीं छोड़ती। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणों नितराम गुरु। आज भी मैया को भान है कि वो मेरा गुरु पुत्र है। आज कहती, भैया छोड़ दो अर्जुन, छोड़ दो भीम, छोड़ दो, ये गुरु पुत्र है। याद करो भीम, जब ये गुरु पुत्र आता था तो दुमदुमी नाग बज जाती थी। आज तुम अपने हाथ से शंख बजाते थे, तुम मृदंग बजाते थे अर्जुन, और हाथी में चढ़कर आता था। और जब वो गुरुपुत्र आता था तो चारों तरफ जय जयकार किया जाता था, और तुम अपनी हथेली से गुरुपुत्र के पांव को थामते थे और उस गुरुपुत्र को उतारते थे। याद करो भीम, छोड़ो, मेरी मैया रह ना पाएगी। तो क्या हुआ, मेरे पुत्र को इसने छीन लिया, ये इसका कर्म है। मैं कहती हूँ छोड़ दो। धन्य है द्रौपदी। कान्हा कहते हैं, जिसने अबोध बालकों की हत्या की उसे छोड़ा नहीं जाता, और चूंकि गुरु पुत्र है तो मारना ठीक नहीं, तो क्या किया जाए? समाज से निकाल दिया गया। अर्थ इतना होता है, इफ मनी लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, इफ हेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। यदि आपके जीवन का
चरित्र चला गया, यदि सम्मान चला गया, सच कहता हूँ समाज से आपको बेदखल कर दिया गया, मृत्यु से भी बड़ी बात हो।